कहानी का नाम किसान और बैल। एक समय की बात है, एक गांव में बलराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक जोड़ी बैल थे जिनका नाम हीरा मोती था। बलराम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनके अच्छे से देखभाल करता था। बलराम कभी भी उन पर हिंसा नहीं करता था। हीरा मोती अपने मालिक के प्रति वफादार थे और दोनों हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करते थे। हीरा मोती बड़े ही तंदुरुस्त और एवं कर्मठ थे। जो भी उन्हें देखता सोचने लगता, काश मेरे पास भी ऐसे ही बैल होते। वैसे तो हीरा मोती पर सबकी नजर रहती, पर पड़ोस के गांव में रहने वाले रमेश की कुछ ज्यादा ही नजर थी। वह हर पल सोचता रहता, काश मेरे पास भी ऐसे ही बैल होते, मैं इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता। एक दिन उसके दिमाग में अचानक से बैलों की चोरी का विचार आया। अमावस्या की रात्रि थी। आसमान में न तारे थे और न ही चंद्रमा। चारों तरफ अंधेरा छाया था। रमेश ने सोचा, इससे बढ़िया मौका उसे अब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वे रात के 12 बजे घर से निकला ताकि उसे कोई देख ना सके। वह बलराम के घर पहुंचा और हीरा मोती को चुपके से खूंटे से खोल दिया। सुबह होते ही बलराम की पत्नी रुक्मणी चारा डालने के लिए गौशाला गई और उसने देखा कि हीरा मोती वहां नहीं है। वे भागकर बलराम के पास गई। रुक्मणी भय के साथ हाँफते हुए, अरे बैल तो गौशाला में नहीं है। बलराम, सुबह लेकर भांग खा लिया क्या तूने? बैल गौशाला में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? बलराम अपनी शंका मिटाने के लिए जैसे ही गौशाला में आता है तो वह भी हीरा मोती को न पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सारे गांव में ये खबर आग की भांति तेजी से फैल जाती है। गांव के सभी लोग हीरा मोती को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल ही रहते हैं। उन्हें कभी भी हीरा मोती का आता पता नहीं मिलता। अंत में बलराम समझ जाता है कि शायद किसी ने बैलों की चोरी की है। बलराम कहाँ चुप बैठने वाला था। वह अगले ही दिन आसपास के गांव में हीरा मोती की खोज के लिए घर से निकला। कुछ समय तक वह इधर उधर भटकता रहा। अचानक से भटकते भटकते उसे एक खेत में हीरा मोती की तरह दिखने वाले बैल मिले जो खेत को जोत रहे थे। वह दौड़कर गया और हीरा मोती के गले लिपट गया। खेत को जोतने वाला व्यक्ति आश्चर्य से, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरे कार्य में रुकावट डाल रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। बलराम क्रोधित होकर, तुमने ही मेरे बैलों को चुराया है। खेत को जोतने वाला व्यक्ति, मैंने ये बैल नहीं चुराया, मैंने तो रमेश से खरीदे हैं। यह सुनकर बलराम को अत्यंत गुस्सा आता है और वह उसे एक मुक्का मारता है। व्यक्ति धरती पर गिर जाता है और रोते हुए बोलता है, अरे साहब, ये बैल मैंने रमेश से ही खरीदे हैं। वह व्यक्ति बलराम को रमेश के घर लेकर गया। रमेश ने जैसे ही बलराम को और बैलों को देखा तो चकित हो गया। उसके ऊपर परेशानी के बादल मंडराने लगे और माथे से पसीना छूटने लगा। बलराम ने रमेश को देखते ही एक मुष्टि का मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। बलराम आग बबूला होकर, तुझे शर्म नहीं आती? आई चोरी करते हुए? रमेश घबराते हुए, क्या बात करते हो शर भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं। ये तो मेरे बहने हैं। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बलराम, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये मेरे हीरा मोती हैं। दोनों के बीच में काफी देर झगड़ा होता रहा, पर कोई झुकने को तैयार न था। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो गांव के लोगों ने हवलदार को बुलाया। हवलदार, सही सही बताओ, बैल किसके हैं, वरना बहुत पछताओगे। बलराम, ये बैल मेरे हैं। रमेश साहब, ये बैल मेरे हैं। थानेदार साहब भी इस मामले को न सुलझा पाए। अंत में गांव की एक दादी माँ ने सलाह दी, दादी माँ, हम बैलों को जंगल में छोड़ देते हैं और शाम तक का इंतजार करते हैं। बैल जिसके घर जाएंगे वही उनका मालिक है। बैलों को जंगल में छोड़ दिया गया। शाम होते ही हीरा मोती सीधा बलराम के घर पहुंच गए। बलराम की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। बलराम हीरा मोती को दुलारते हुए, देखो गांव वालों, ये मेरे ही बैल हैं, तभी तो वे मेरे घर पर आए हैं। रमेश एकदम सहम गया। अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वह हाथ जोड़कर बलराम से के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा।
दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।